नमस्कार दोस्तों, मैं हर्बल मेंटल न्यूरो क्लिनिक कोतवाली रोड गोरखपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर सुख श्रीवास्तव। आज हम मानसिक एवं न्यूरो रोगों की हर्बल चिकित्सा के क्रम में कुछ जनरल बातें करेंगे। मनोरोगों को छिपाता क्यों है समाज? जैसे शारीरिक रोग होने पर इलाज जरूरी है, वैसे ही मनोरोगों की चिकित्सा भी जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ लोग मनोरोगी को या तो छिपाते हैं या फिर झाड़ फूंक कराते हैं। मनोरोगियों को पागल कहना गलत है। कोई पागल नहीं होता, वह भी जिसे आप सड़कों पर विचित्र अवस्थाओं में देखते हैं, उसकी मानसिक बीमारियों की चरमावस्था है, जिसे सिजोफ्रेनिया या साइकोसिस या एक्यूट साइकोसिस कहते हैं। परंतु हर मनोरोग सिजोफ्रेनिया नहीं होता। पागल एक ऐसा शब्द है जो हम अपना आम बोलचाल की भाषा में बहुतायत में प्रयोग करते हैं। किसी ने प्यार दिखाया या जताया तो हंसकर कह दिया कि तुम तो बिल्कुल पागल हो। कोई रो रहा होता है या परेशान है तो उसे सांत्वना देने के लिए हम बता देते हैं कि भाई तुम तो बेवकूफ़ हो, पागल हो। कोई ज़्यादा बहस कर रहा है, तरह तरह के तर्क दे रहा है, तो भी हम कहते हैं कि तुम तो पागल हो गए हो क्या। यह शब्द जो है विभिन्न संदर्भों में प्रयोग किया जाता है, जबकि इस तरह का कोई भी शब्द मनोचिकित्सकों के शब्दकोश में पाया ही नहीं जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह शब्द हमारी सोच का नतीजा होता है, जिसके चलते हमने मनोरोगियों को पागल, मानसिक चिकित्सालयों को पागलखाना और मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों को पागलों का डॉक्टर कहना शुरू कर दिया है। इस सोच के पीछे बहुत बड़ा योगदान हमारे साहित्य, फिल्मों और समाज का भी है, जो हमारे मानस पटल पर डर के चिन्ह अंकित करते हैं। अब अगर किसी को बुखार है तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं, बीमार को अलग थलग नहीं कर देते हैं। हम बड़ी संख्या में बड़ी से बड़ी शारीरिक बीमारी का इलाज करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर अपने रिश्तेदारों को सलाह भी देते हैं, जिससे उनको आत्मबल मिलता है। फिर ऐसा मनोरोगियों के लिए क्यों नहीं करते? जैसे शरीर में शारीरिक रोग होते हैं, वैसे ही मन में मनोरोग भी हो सकते हैं। एंग्जाइटी, तनाव, डर, डिप्रेशन, ओसीडी जैसे मानसिक रोग होने पर हमें अच्छे चिकित्सक से मिलकर सलाह और दवा लेनी चाहिए। जिस तरह सामान्य शारीरिक रोग का इलाज न होने पर वह भयावह हो सकता है, वैसे ही इलाज न होने पर मानसिक रोग भी विकराल रूप धारण कर सकता है। अगर आंकड़ों की माने तो अपने देश में लगभग 5% लोग किसी न किसी मनोरोग से पीड़ित हैं। मशहूर फिल्म अभिनेता संजीव कुमार की फिल्म खिलौना में मानसिक रोगों की चरम सीमा दिखाई गई थी। उसी से हमने सीखा कि जो भी मानसिक रोगी होता है उसको जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं। नागरिक शास्त्र में भी हमने पढ़ा है कि किसी व्यक्ति को कोई पद तभी मिल सकता है जब वह पागल या दिवालिया घोषित न किया गया। यह सच में बहुत ही पेचीदा मामला है। हमारे समाज में मनोरोगियों को पागल तो मान ही लिया जाता है। अगर किसी के परिवार में ऐसा रोगी हो तो इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश होती है। डर या शर्म के मारे उसका इलाज नहीं कराया जाता, ताकि समाज में इसका पता न चल जाए, जिससे उसके परिवार में कोई पागल हो गया है क्या। शर्म के अलावा डर की भावना भी होती है कि अगर किसी नौकरी पेशा को मानसिक बीमारी हो जाए तो कहीं नौकरी न उसकी चली जाए। इसी वजह से हमारे देश में मानसिक रोगी चिकित्सालयों में परामर्श लेने से कतराते हैं, या फिर उनके परिवार वाले उनको मनोरोग के विषय में जग जाहिर होने से इस डर से छिपाते हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं वे मनोरोगों को भूत प्रेत का चक्कर समझकर झाड़ फूंक में लग जाते हैं। एक कहावत है कि कोई पागल नहीं होता, समाज मिलकर उसे पागल बनाता है। इसलिए समाज की जिम्मेदारी यह भी है कि वह इन रोगों के प्रति जागरूक बने। अच्छी बात यह है कि फिल्मों के जरिए यह जागरूकता आ रही है। फिल्म पिंक में अमिताभ का किरदार बाइपोलर डिसऑर्डर के बावजूद अपने सभी काम करता है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन की बात खुले मंच पर कबूल कर चुके हैं। जाननेस जैसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त गणितज्ञ भी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित रहे और चिकित्सकों की सहायता से वह मानसिक बीमारी से ग्रस्त होते हुए भी गणित के शोध कार्य में व्यस्त रहे। यह उदाहरण देने का अभिप्राय केवल इतना है कि मानसिक रोग केवल पागल या दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति को ही नहीं होते हैं।
यह बीमारी कभी किसी को भी हो सकती है और पारिवारिक सामाजिक चिकित्सकीय सहयोग से इन रोगों का इलाज संभव है। इस तरह के रोगियों का हमारे यहाँ क्लिनिक में इलाज होता है, जहाँ कि हम अपनी खुद की बनाई हुई कुछ दवाएं हैं, इन दवाओं का हम सेवन कराते हैं। ये हर्बल ऑयल है जिससे कि हम मसाज कराते हैं, एवं ये कैप्सूल है जिसको कि अलग अलग मरीज को अलग अलग डोज में देते हैं। इस तरह से हम मानसिक रोगियों का इलाज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे।